वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया। कहते हैं 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बाइकआउट करते हैं या खत लिखते हैं। जिसे खत लिखते हैं उसे बाद में मीडिया को पहले मिल जाता है। इदारे को बदनाम करने के प्रोपेगेंडे को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। मजीद कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि जज के ट्रांसफर पर मुतालिका जज की रजामंदी शामिल हो। एक जज साहब ने पार्लियामेंट का नाम लिया, कहा कि एग्जेक्टिव और अदलिया कोलैप्स कर गए। वजीर कानून साहिब इनको पैगाम पहुंचाएं, ये पार्लियामेंट पर हमला है जो काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग, सरदार एजाज सादी के एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान पर शदीद तनकीद। बोले 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो 2018 की जाली कैसे नहीं थी। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दें। जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। अदलिया, पार्लियामान और एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS इम्तिहानात रोकने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है, सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। CSS इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। IMF मिशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस के वफ्द को अदालती तकर्रियों, इस्लाहात और जुडिशल कमीशन की तंजीम 9 पर ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। इदारे के सरबराह के तौर पर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज़ है। मेहमान वफ्द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की काविशों को सराहा। कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए अदलिया के किरदार की तारीफ की। एलामिया के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन दरख्वास्त पर IMF वफ्द से मुलाकात हुई है। अदलिया इस तरह के मिशन के साथ बराह रास्त बातचीत में शरीक नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमान वफ्द को सवीनियर पेश किया। बानी PTI का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। उन्होंने खत के साथ दीगर मवाद भी लगाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जजिस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजिस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। तबादले अदलिया का हुस्न है, उसे सीनियरिटी से ना जोड़ें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दौड़ में शामिल हैं। जब वक्त आएगा तो उनका नाम भी ज़ेर गौर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात और तिजारती ताउन समेत दीगर अमूर पर तबादले ख्याल होगा। तुर्क सदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन कौंसिल के 7वें इजलास में भी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पुर्तगाल के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने, सकाफती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत की पुर्तगाली हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मज़ीद मजबूत होगा, ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी अमन मश्क 2025 इख्तिताम पजीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों का मुजाहरा देखा। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास। सिपा सालार की अमन मशक की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद। कहा अमन डायलॉग ने दुनिया भर से आने वाले बहरी क़यादत को मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। ISPR के मुताबिक अमन मश्क में 60 ममालिक ने बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और बड़ी तादाद में मुबस्सरीन के साथ हिस्सा लिया।
कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की आज फिर हंगामा आराई। शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, कानून की बालादस्ती तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई में कमी के दावों में कोई सदाकत नहीं, मुल्क के हालात खराब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने अपने साथ ऐवान को भी कमजोर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। PTI मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि अपोजिशन से मुशावरत के बाद नाम भेज दे। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिखे हैं, मगर अमल नहीं हुआ। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने कमीशन महमूद अचकजई के घर बड़ी अहम बैठक। अपोजिशन इतिहाद के लिए मुजवजा मुसविदे पर मुशावरत की गई। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर भी गौर। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर शरीफ, असद कैसर, शिबली फराज, हामिद रजा, जुनेद अकबर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर ना निकलें। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। मुखालिफ पर चोर डाकू की आवाज़ कसने का कहने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब, बोली दूसरों के बच्चों को गालम गलोच, झूठे इल्ज़ाम, इज्जतें उछालने का कहते रहे। मुखालफी ने 4 बरसों में एक ढेले का काम नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। वहाँ के बच्चे हर रोज़ मुझे दरख्वास्तें भेजते हैं, हमें भी लैपटॉप दे। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची से गिरफ्तार। इश्ताल अंगेज बयान देने पर डिफेंस से पकड़ा गया। जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कुरंगी थाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद कुरंगी में मालबरदार गाड़ियां चलाई गई। MKM हकीकी के कारकुनान की बड़ी तादाद फिरोजाबाद थाने के बाहर मौजूद। पार्टी रहनुमाओं की कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। लाहौर के इलाके सतु कतला में शादी की तकरीब में नाकिस खाने की वजह से 200 से ज्यादा अफराद की हालत गैर। फूड पॉइजनिंग के शिकार अफराद को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। शादी की तकरीब में 350 से ज्यादा अफराद शरीक थे।